हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th ITNS के अंदर यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस के अंदर सेशन 1 करेंगे, जो कि है एनालाइज डाटा यूजिंग सिनेरियो एंड गोल सीक। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने कंसोलिडेट डाटा एंड क्रिएटिंग सब टोटल ये टॉपिक कवर करे थे। आज की क्लास में जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन सम एंड सब टोटल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियो एंड यूजिंग व्हाट इफ टूल्स, जिसे हम मल्टीपल ऑपरेशन भी कहते हैं। ओके, तो इस चीज को समझने के लिए हमें प्रैक्टिकल वे में समझना पड़ेगा। थोड़ा बहुत हम इसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सम एंड सब टोटल। ये पार्ट 3 है आपके यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सब टोटल फंक्शन का मतलब समझ लेते हैं। इसमें हम किसी भी तरह के अमाउंट को समराइज कर सकते हैं और एक्सक्लूड कर सकते हैं हमारे फिल्टर्ड और हिडन रो को। सब टोटल को हम इस तरह से देखते हैं कि अगर हमारी रो है हाइड हो रखी है तो वो उसको कैलकुलेट नहीं करेगा, यानी कि उस रो के सेल के अंदर जो वैल्यू है उसको वो इंक्लूड नहीं करेगा। जबकि सम में क्या होता है, वो हिडन रो की वैल्यू को भी लेता है। ओके, तो सब टोटल का यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है सम के कंपैरिजन में। सम में क्या होता है कि अगर हिडन हमने रो कर भी दी तो भी वो उसका टोटल दिखाएगा, जबकि सब टोटल में इस तरह से नहीं होता। अगर वो हमने कोई भी रो हिडन कर देते हैं, हाइड कर देते हैं, तो वो उसको टोटल में नहीं लेगा अगर हमने सम का फॉर्मूला भर रखा है। सब टोटल में एक और चीज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे के सारे फंक्शन आपको एक प्लेस पे मिल जाएंगे और इनका एक नंबर होता है जिसे आपको ध्यान में रखना है। वो आपको कहाँ से पता चलेंगे, वो आपको अगर आप एक्सेल चलाओगे, MS एक्सेल चलाओगे, तो उसमें ऑटोमेटिकली शो करता है। तो मैं आपको एक्सेल के थ्रू भी बताऊंगा और आपके ओपन ऑफिस कैल्क के थ्रू भी बताऊंगा। तो आप सब टोटल के थ्रू क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हो, सम, एवरेज, काउंट और मैक्स कर सकते हो, और भी बहुत सारे फंक्शन है, वो सारे चीज कर सकते हो। यही चीज यहाँ पे लिखी है कि सब टोटल में आप नंबर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि एवरेज का नंबर क्या होगा 1 और सम का नंबर क्या होगा 9। इसी तरह से 1 से लेकर 111 तक सारे के सारे फंक्शन आपको सब टोटल में मिल जाएंगे एक ही प्लेस पे। यहाँ पे यही चीज जो अभी हमने बताई थी कि हिडन रो की जो वैल्यू है उसको इग्नोर कर देता है, जबकि सम के अंदर इस तरह से नहीं होता, वो हिडन रो को भी लेता है। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। हम सबसे पहले MS एक्सेल ओपन करेंगे, उसके थ्रू करेंगे, उसके बाद ओपन ऑफिस कैल्क में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपके लिए एक डाटा बना रखा है, क्रिएट कर रखा है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे सीरियल नंबर है, नेम है और अमाउंट है। हमने यहाँ पे सम का फॉर्मूला पुट करा, इक्वल टू कर देते हैं, सम कर देते हैं, ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद रेंज ऑफ नंबर जिनका हमें टोटल करना है वो हम ले लेते हैं और उसके बाद एंटर मार देंगे। तो ये हमारा सम का है। अब हम सब टोटल करना चाहते हैं इसी में, इसका फॉर्मूला भी हम हटा देते हैं, इक्वल टू सब टोटल हम करेंगे, यहाँ से हम ले लेते हैं। अब ये रेंज पूछ रहा है आपको क्या करना है, तो ये फायदा है सब टोटल का, आपको सारे के सारे फंक्शन यहाँ पे शो कर जाता है। तो 9 नंबर पे क्या है हमारा सम, और सम एक जगह और आता है, उसका नंबर है 109। तो आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो और 109 भी ले सकते हो। तो चलिए हम 9 नंबर ले लेते हैं।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, तो आप कॉमा लगाओगे, उसके बाद रेंज सेलेक्ट करोगे, कहाँ से कहाँ तक आपको कैलकुलेट करना है, देन ब्रैकेट लगाओगे, एंटर मारोगे, तो दोनों का आप टोटल सेम आ रहा है। अब हम इसमें से किसी भी रो को हाइड करेंगे, तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, फिल्टर लगा देते हैं। सेलेक्ट करेंगे ऊपर की रो को और फिल्टर पे क्लिक कर देंगे, फिल्टर लगा दिया अब हमने। अब यहाँ से हम नेम में जाके क्या करते हैं, सिर्फ करंट का डाटा सिलेक्ट कर लेते हैं एंड ओके कर देते हैं। तो ये देखिए सम के अंदर अभी भी 3602 अमाउंट शो कर रहा है, जबकि सब टोटल में सिर्फ 300 प्लस 800 ये शो कर रहा है। तो इसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर नेम का टोटल चाहिए तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब हम ओपन ऑफिस कैल्क के थ्रू देखते हैं कैसे हम करेंगे। यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपके लिए बना रखा है, सम वर्सेस सब टोटल का कर रखा है। अब यहाँ पे वैल्यू 1 है और वैल्यू 2 है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम का फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल टू सम, ब्रैकेट लगाते हैं, रेंज सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर मारते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं इक्वल टू सब टोटल, ओके, ब्रैकेट लगाते हैं। अब फंक्शन लेना है, तो फंक्शन में क्या लोगे आप, वो नंबर याद रखिए कि नंबर क्या है। वो नंबर आपको कहाँ से पता चलेंगे, आपको एक्सेल में देखना पड़ेगा या फिर आप गूगल पे सर्च करके पता कर सकते हो कि किस नंबर पे आप कौन सा फंक्शन ले सकते हो। तो हमें पता है कि 9 पर क्या है हमारा सम, 9 लेंगे। अब यहाँ पे सेमी कॉलन दे रखा है, तो आप सेमी कॉलन लगाओगे, देन उसके बाद रेंज सेलेक्ट करोगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाओगे, देन एंटर कर दोगे। तो ये हमारा सब टोटल हो गया। एक चीज ध्यान रखना, ओपन ऑफिस कैल्क में और एक्सेल में बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर है जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं। एक्सेल में थोड़ा सा इजी हो जाता है, बट वो परचेजिंग सॉफ्टवेयर है, और ओपन ऑफिस कैल्क में थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि ये फ्री वर्जन का सॉफ्टवेयर है। बट ओपन ऑफिस कैल्क आपके लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये परचेजिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ये फ्री वर्जन का है, और अगर आप इसमें सारी कैलकुलेशन सीख जाते हो, इक्वेशन करना सीख जाते हो, तो आपके लिए इन फ्यूचर काफी हेल्पफुल रहेगा। अब हम इसके अंदर डिफरेंस करके देखते हैं। इसमें हम फिल्टर लगा देते हैं वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के अंदर। हम जाते हैं डाटा में, जाते हैं फिल्टर करते हैं, ऑटो फिल्टर कीजिए। अब यहाँ से हम कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, 400 ले ली। तो यहाँ पे देखिए सम के अंदर 3000 शो कर रहा है, जबकि सब टोटल 400 शो कर रहा है। अब हम दूसरी वैल्यू लेते हैं, सपोज मैं 600 लेता हूं, तो यहाँ पे देखिए सब टोटल में 600 आ गया, बट वैल्यू 1 में, जो वैल्यू 1 में हमने सम ले रखा है उसमें ऑलरेडी 3000 ही शो कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी का, सम वर्सेस सब टोटल के अंदर हमने यहाँ पे एक डाटा बना रखा है, सीरियल नंबर, नेम, अमाउंट। ये चीज हमने अभी एक्सेल में करी थी, वही चीज हम यहाँ पे ओपन ऑफिस कैल्क में करके देखते हैं। यहाँ पे हम फिल्टर लगा देते हैं, पहले फिल्टर लगा देते हैं, ऑटो फिल्टर लगा दिया हमने। यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर देते हैं हम, इक्वल टू सम, ब्रैकेट लगाया हमने, देन कैलकुलेट करा जितनी भी रेंज है हमारी, ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर मारा। उसके बाद सब टोटल लगाते हैं, इक्वल टू सब टोटल, ब्रैकेट लगाया हमने, देन फंक्शन। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा फंक्शन लगाना है यहाँ पे, और उसका नंबर याद रखना है। हमें पता है कि सम का नंबर क्या है, 9, 9 हम लगाएंगे, सेमी कॉलन के लिए बोल रहे हैं सेमी कॉलन लगाएंगे, देन रेंज ऑफ सेल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अभी दोनों का टोटल सेम आ रहा है। अब हमने यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर रखा है। अब हम किसी एक पर्सन का नाम सिलेक्ट करते हैं, जैसे सपोज करो हम रोहन का नाम सिलेक्ट करते हैं, तो रोहन का जो सब टोटल है वो 850 शो कर रहा है, ओके। जबकि सम के अंदर अभी भी जितना भी अमाउंट है
सभी पर्सन के नाम का टोटल अमाउंट शो कर रहा है, जो कि है 5330। कोई दूसरे पर्सन का नाम लेते हैं, हम सोहन लेते हैं। देखिए अभी भी वो सेम हो रहा है सम के अंदर, जबकि सब टोटल में अमाउंट चेंज हो गया, सोहन का शो कर रहा है। ओके, इतना आया समझ में। तो ये तो था हमारा सम वर्सेस सब टोटल। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा व्हाट इफ सिनेरियो। इसको करने से पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि व्हाट इफ सिनेरियो होता क्या है। सो स्टूडेंट, सिनेरियो का मतलब होता क्या है, फोटो प्ले और स्क्रिप्ट प्ले। ये एक तरह का टूल होता है जिसके अंदर हम व्हाट इफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि अगर ऐसा हो, यदि ऐसा हो तो कैसा हो। ओके, तो ये कहाँ से यूज होता है, टूल्स में जाना पड़ता है, वहाँ पे सिनेरियो ऑप्शन मिलेगा, आप वहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर हम डिफरेंट वेरिएबल एंटर करते हैं, कंटेंट लेते हैं सेम सेल के अंदर। सो सिनेरियो इज एसेंशियली अ सेव सेट ऑफ सेल वैल्यू ऑफ आवर कैलकुलेशन। जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो सेव सेट ऑफ सेल के अंदर रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स इसमें हमारा जो एक सेट बन जाएगा उसी के अंदर हमारी वैल्यू सेव होती जाएगी। आपके पास एक ड्रॉप डाउन आइकन आ जाएगा जिस पे क्लिक करके आप अपने सेट के अंदर जो भी आपने वैल्यू चेंज कर रखी है अलग अलग सेट में, वो शो करा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इफ सिनेरियो होता क्या है। ये हमने ओपन ऑफिस कैल्क ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमने एक डाटा बना रखा है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम पीरियड दे रखा है एंड सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना होगा यहाँ पर। इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो P का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, R का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, T का मतलब क्या होता है, टाइम, जिसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो बेसिकली जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किस लिए यूज होता है, जब आप कोई लोन लेते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है या आपको कितना आपको देना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, इतना है समझ में। तो उस सिचुएशन में आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे पुट कर रखा है ऑलरेडी, यहाँ पे आप देख सकते हो। बिफोर का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हमने मल्टीप्लाई करा किससे, B5 से, रेट ऑफ इंटरेस्ट से। देन इसको मल्टीप्लाई करा B6 से जो कि आपका टाइम पीरियड है, और उसको डिवाइड कर दिया 100 से। अब हम इसकी सिनेरियो की मदद से इसमें सेट बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेट। हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, टूल्स में जाएंगे, सिनेरियो शो हो रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे सिनेरियो का नाम पूछ रहा है, नेम ऑफ सिनेरियो आप क्या रखना चाहते हो। हमने रख दिया यहाँ पे सेट 1। ओके, कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी डाल सकते हो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस सेल का नाम रखते हैं जिसका हमें वैल्यू चेंज करनी है। तो हम कौन से सेल की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट की। तो यहाँ पे हमने कर दिया PA कर देते हैं, और इसकी वैल्यू है अभी 1000। ओके, यहाँ पे डिस्प्ले बॉर्डर, यानी कि आपका बॉर्डर कैसे शो करेगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसका बॉर्डर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि हमारा डिस्प्ले का बॉर्डर शो करे। कॉपी बैक का मीन्स क्या है कि आपने जो डाटा बना रखा है, जो एक सेट बना रखा है, वो हर सिनेरियो में कॉपी होता रहेगा। कॉपी एंटायर शीट आपको ये नहीं करना है, नहीं तो पूरी आपकी शीट को लेगा। प्रिवेंट चेंजेस, चेंजेस होनी चाहिए हर सिनेरियो में, तो इसको क्लिक करना है। अब यहाँ पे कलर आप ले सकते हो, अपने सिनेरियो का अलग अलग कलर सेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑरेंज ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो ये हमारा एक सिनेरियो बन गया। अब हम क्या करते हैं, दोबारा जाते हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल अमाउंट को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, 800 कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, देन वापस टूल्स में जाते हैं, सिनेरियो पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे सेट 2 कर देते हैं, और यहाँ पे कमेंट के अंदर हम करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट 800। कलर ले लेते हैं इसका,
बॉर्डर कलर स्काई ब्लू ले लेते हैं, ओके कर देते हैं। सेकंड सिनेरियो हमारा हो गया। दोबारा से जाते हैं, इसमें चेंजेस करते हैं, 350 ले लेते हैं, ओके। इसको सिलेक्ट करते हैं, वापस हम टूल्स में जाएंगे, सिनेरियो पे क्लिक करेंगे, देन अब ये हमारा हो गया सेट 3। कमेंट सेक्शन में हम प्रिंसिपल अमाउंट डाल देते हैं, हमने क्या डाला 350। यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं बॉर्डर का, जो कि हम रख देते हैं पिंक, ओके कर देते हैं। तो ये हमारे सेट क्रिएट हो गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सब में अलग अलग वैल्यू है। अगर मैं चाहूं सेट 3 में हम अगर वैल्यू चेंज करते हैं 400, तो ये देखिए क्या होता है, बाकी सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। सो सिनेरियो बेसिकली हमारी वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफरेंट चेंजेस को शो करता है। इसका मतलब है कि यदि ऐसा हो तो क्या होगा, आया समझ में। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हमारा व्हाट इफ टूल्स मल्टीपल ऑपरेशन। अब हम ये क्यों करते हैं, तो एक चीज बता देता हूं कि यदि हमारे पास वैल्यू ज्यादा है तब हम व्हाट इफ टूल मल्टीपल ऑपरेशन का यूज करते हैं। सिनेरियो में हम ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 तक सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी सेम सेट के अंदर, डिफरेंट प्लेस पे नहीं कर सकते। जैसे हमने व्हाट इफ सिनेरियो में एक सेट बनाया था यहाँ पे, इसी के अंदर हम अपने डाटा को चेंज कर सकते हैं। अगर हम में बोला जाता है कि आप दूसरे सेल में कीजिए या दूसरे रो में कीजिए, तो वो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें व्हाट इफ टूल मल्टीपल ऑपरेशन का यूज करना पड़ेगा। हम इसे व्हाट इफ टूल भी कह सकते हैं या फिर मल्टीपल ऑपरेशन भी कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, वर्क सेम है, ओके। तो यहाँ पे भी हमने सेम एग्जांपल लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम पीरियड एंड सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला वही ले रखा है हमने। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉलम इनपुट सेल और रो इनपुट सेल के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले हम कॉलम इनपुट सेल के थ्रू करते हैं। हमने यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट डाल दिया डिफरेंट डिफरेंट, और हमें अब इसके सिंपल इंटरेस्ट निकालना है अलग अलग। अब हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, डाटा में जाते हैं, हमारा मल्टीपल ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब हमारा फॉर्मूला कहाँ पुट है, फॉर्मूला कहाँ है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट ये है। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं अभी, कॉलम इनपुट, ओके। तो हम कॉलम इनपुट पे जाएंगे, और हमारा क्या चेंज करना चाहते हैं, हम किसके थ्रू करना चाहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट के थ्रू, ओके। ये ले लिया हमने, ओके कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया प्रिंसिपल अमाउंट के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल अमाउंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम इसी चीज को रो इनपुट के थ्रू देखेंगे, सेम चीज। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, वापस जाते हैं डाटा में, मल्टीपल ऑपरेशन, फॉर्मूला लेंगे, हमारा कहाँ है, सिंपल इंटरेस्ट के यहाँ पे। देन उसके बाद हम रो इनपुट कर रहे हैं, तो हम प्रिंसिपल अमाउंट को लेंगे एंड ओके कर देंगे। तो ये देखिए हमारे रो के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट शो कर रहा है। इतना है समझ में। तो ये तो था हमारा व्हाट इफ टूल मल्टीपल ऑपरेशन। अब हम व्हाट इफ टूल मल्टीपल ऑपरेशन के अंदर एक और एग्जांपल लेते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने प्रॉफिट निकाल रखा है, ये किसी प्रोडक्ट के ऊपर है। सपोज हम ये इस प्रोडक्ट का नाम रख देते हैं पेंसिल। अब पेंसिल का हमें जो सेलिंग प्राइस है वो 15 रखा है हमने, मेकिंग कॉस्ट 5 रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट 15 रख दिया हमने, क्वांटिटी 1000 है, इसका प्रॉफिट कितना हुआ वो चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, ओके।
तो यहाँ पे फॉर्मूला हम देख लेते हैं, ब्रैकेट में B4 माइनस B5 इंटू B7 माइनस B6। इसका मीन्स क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो उसमें हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस मार्केट कॉस्ट, जो आपका मार्केट कॉस्ट है उसके माइनस करना पड़ेगा, इंटू क्वांटिटी करना पड़ेगा, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, सो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, क्वांटिटी और प्रॉफिट वाले कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, देन डाटा में जाते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन पे क्लिक करते हैं। अब फॉर्मूला के अंदर हम वो सेल लेंगे जहां पे हमारा प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट है, देन उसके बाद हम कॉलम इनपुट सेल कर रहे हैं तो कॉलम इनपुट सेल पे क्लिक करेंगे। अब हम किसके अकॉर्डिंग चेंजेस करना चाहते हैं, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, तो क्वांटिटी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। तो ये हमारी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकल के आ गया। अब सपोज करो इसमें हम एक सिचुएशन और करके देखते हैं, हमें पर प्रोडक्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट हो रहा है। ओके, तो उसको करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, प्रॉफिट सिलेक्ट करेंगे, देन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देते हैं, एंटर मार देते हैं। तो ये पर प्रोडक्ट के पर, यानी कि एक पेंसिल की सेलिंग पे कितना प्रॉफिट हो रहा है ये चीज शो कर रहा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट के अंदर नेट लिख देते हैं, इसका मतलब होगा कि टोटल प्रॉफिट, एंड यहाँ पे हम करते हैं प्रॉफिट पर क्वांटिटी, या पर पेंसिल भी हम कर सकते हैं। ओके, इसको हम थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं आगे ताकि आपका सारा शो कर जाए, और बॉर्डर लगा देते हैं, अगर आपको लगाना है बॉर्डर तो आप लगा लीजिए। हम यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ओके, तो ये हमने हटा दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें टोटल प्रॉफिट भी पता करना है और पर पेंसिल के ऊपर कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी पता करना है। तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी वाले कॉलम को, प्रॉफिट नेट वाले कॉलम को एंड प्रॉफिट पर पेंसिल वाले कॉलम को, तीनों को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डाटा में जाएंगे, मल्टीपल ऑपरेशन पे क्लिक करेंगे, फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा अब दो सेल में, दोनों को सिलेक्ट कर देंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉलम इनपुट में हम कर रहे हैं, तो कॉलम इनपुट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। कॉलम इनपुट पे क्लिक करेंगे, क्वांटिटी ले लेंगे एंड देन उसके बाद हम ओके प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास नेट प्रॉफिट निकल गया और प्रॉफिट पर पेंसिल यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, इसके अंदर हम एक एग्जांपल और देखते हैं, सेम हमने वही डाटा लिया है प्रॉफिट निकालने के लिए। अब हम इसमें रो इनपुट और कॉलम इनपुट दोनों को लेंगे। ओके, एक साथ दोनों को लेंगे मल्टीपल ऑपरेशन के अंदर, और इसको हम करेंगे सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम को कम कर देते हैं ताकि आपको पूरा डाटा शो कर जाए। हम इसको सिलेक्ट करते हैं जहां तक हमें रिजल्ट चाहिए। ओके, तो हमें प्रॉफिट पता करना है कि अगर 5 है हमारी सेलिंग प्राइस तो प्रॉफिट कितना होगा 800 क्वांटिटी के ऊपर, तो वो चीज हमें पता करनी है। इसके अंदर हम दोनों लेंगे, रो इनपुट भी और कॉलम इनपुट भी। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं, रो हमारा लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करेगा और कॉलम हमारा टॉप टू बॉटम कैलकुलेट करेगा। डाटा में जाते हैं, मल्टीपल ऑपरेशन में, फॉर्मूला कहाँ पुट है हमारा, B8 के अंदर, देन उसके बाद रो इनपुट लेते हैं। हम क्या निकालना चाहते हैं रो इनपुट में, सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग। ओके, तो हम सेलिंग प्राइस को सिलेक्ट करते हैं, देन कॉलम इनपुट में हमारा क्या है, क्वांटिटी।
क्वांटिटी लेते हैं एंड उसके बाद हम ओके प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये डाटा आ चुका है। ओके, समझ में आया? तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, अपने मल्टीपल ऑपरेशन को कर सकते हो व्हाट इफ टूल्स के अंदर जाकर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अभी तक हमने करे हैं, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर लिखें। एंड अगर आपको प्रीवियस क्लास की वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।